ओम शांति। जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें सबका अलग अलग पार्ट होता है। हम किसी के पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। डायरेक्टर ने जिसको जो पार्ट दिया है उस अनुसार वो अपना पार्ट प्ले करता है। उस ड्रामा में कैसे भी सीन आए, न तो हम दुखी होते हैं कि न ही कोई चिंता करते हैं। उसी तरह परमात्मा ने सबको अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट दिया है और इस सृष्टि के रंगमंच पर सबको अलग अलग जो पार्ट मिला है उस अनुसार वो पार्ट अपना प्ले करते हैं। इसलिए सबको साक्षी होकर देखना है। आज तक तो हम दूसरों को देखते आए, दूसरों की खामी कमजोरियाँ को देखते आए, दूसरों के अवगुणों को देखते आए। एक उंगली सामने की तरफ रखी, लेकिन दूसरी जो 3 उंगली है ना, वो हमारी तरफ है। एक उंगली सामने रखी, वो हमने देखा, लेकिन दूसरी 3 उंगली जो हमारी तरफ है वो तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए अब तो अपने आप को देखो, अपने मन में चल रहे संकल्पों को चेक करो, दूसरों के प्रति हमारी सोच कैसी है वो चेक करो। लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। अपने के प्रति सोचने का हमारा कोई टाइम नहीं है। कुछ करना होता है तो हम कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन समय तो यूं ही गुजर जाता है। समय तो चलता ही रहता है, किसी के लिए रुकता थोड़ी है। जब कोई मनुष्य बहुत दुखी होता है, बहुत चिंता होती है और फिर वो कह देता है कि अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा समय आया, ऐसी परिस्थिति आई, उससे पहले उसने समय को समझ लिया होता तो ये परिस्थिति को एक खेल समझकर वो पार कर लेता, तो ये समय भी गुजर जाता। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकेंगे, अपने मन को नहीं पहचान सकेंगे। और किसी की मृत्यु होती है ना, तो उसके शरीर को देखो, कोई कर्मेंद्रियाँ काम नहीं करती है, कुछ सुन नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, कुछ देख भी नहीं सकता। क्यों ऐसा होता है मालूम है? क्योंकि उसके शरीर में से आत्मा निकल गई है। इससे पता चलता है कि शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो अब हमारी आत्मा को देखो, 2 भ्रकुटी के बीच जहाँ तिलक करते हैं उस स्थान पर हमारी आत्मा रहती है। एक छोटी सी बिंदी स्टार मिसल है हमारी आत्मा का रूप। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। इसलिए देखो, आज हर मनुष्य को शांति चाहिए। शांति के लिए तो बाहर ही घूमता रहता है, लेकिन कहीं से भी शांति मिली क्या? नहीं ना। जैसे कि एक आदमी है, उसकी चाबी खो गई है और वो चाबी को ढूंढते ढूंढते सारे एरिया में चक्कर लगाता है, लेकिन उस आदमी की चाबी कहीं से नहीं मिली। दूसरे लोग भी उस आदमी की चाबी ढूंढते रहते हैं, किसी को नहीं मिली। और फिर उसने देखा तो चाबी कहाँ थी मालूम है? चाबी तो उसकी जेब में ही थी। उसकी जेब में चाबी थी और वो बाहर ही घूमता रहता था, बाहर ही ढूंढता रहता था। ऐसा ही हमारी शांति अपने अंदर ही है और हम बाहर ढूंढते रहते हैं। अपने आप को बुद्धि रूपी नेत्र से देखो और सोचो कि 2 प्रकृति के बीच मैं आत्मा चमकता सितारा हूँ, और उसको महसूस करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब तक खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक खुदा को भी नहीं पहचान सकेंगे। चाहे कितनी भी भक्ति करे, कितने भी भजन कीर्तन करे, लेकिन खुदा को नहीं पहचान पाएंगे। इससे अधिक जानकारी चाहिए तो आपके नज़दीकी एरिया में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय होगा। वहाँ जाकर विना मूल्य 7 डेज़ का राजयोग का कोर्स ज़रूर कीजिए। ओम शांति।